जय हिंद। इस वीडियो में आज आप लोगों से मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने आया हूं, तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, क्या होने वाला है इस वीडियो में ज़रा सा देख लेते हैं। इसमें लास्ट ईयर का 2021 में टाटा स्टील ट्रेड अप्रेंटिस का जो क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में मैं कराने वाला हूँ। इससे पहला वाला पार्ट में जो है हमने 18 लगभग क्वेश्चन करके देखा था प्रीवियस ईयर का, उसका सॉल्यूशन, उसका एक्सप्लेन हम आपके साथ वहाँ पे किए थे। तो इस वीडियो में हम लोग उसके आगे और आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं, तो इसको आराम से समझते हैं, ट्रिक के साथ समझते हैं, बेहतरीन तरीके से समझते हैं। और उसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत रह जाता है तो मैं आपका समस्या को मैं मान लूँगा कि वो मेरा प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को मेक श्योर कि आप पूरा देखें, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपका वक्त लेते हुए कुछ बातें आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। क्या है वो बातें, इम्पॉर्टेंट है। 2021 के लिए अगर हम बात करते हैं, ठीक है, 2021 में जब आपका एग्ज़ाम हुआ था टाटा स्टील ट्रेड अप्रेंटिस के लिए, तो वहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, और किसी भी एग्ज़ाम में होता भी नहीं है, सबका कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो जो लोग जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, अगर वो इस बार एग्ज़ाम देंगे, 2022 में एग्ज़ाम देंगे, ठीक है, अगर वो अभी 2022 में देंगे तो प्रीवियस ईयर जितने भी स्टूडेंट का सिलेक्शन लेने से वो चूक गए, वो इस बार फिर से अपीयर होंगे। प्लस इस बार का अगर हम बात करें 2022 में जो 10th पास आउट जो लड़के हैं या 12th पास आउट जो लड़के हैं, वो फिर से इस एग्ज़ाम में बैठेंगे, ठीक है। झारखंड वाले तो बैठेंगे ही बैठेंगे। तो आपका जो कंपटीशन है वो यहाँ पे बढ़ जाता है। इम्पॉर्टेंट थिंग, आपका जो कंपटीशन यहाँ पे था प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में बढ़ जाता है। और ये हर एक एग्ज़ाम में ऐसा होता है, चाहे वो एसएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं तो आपके साथ हर साल ये ऐसा होता है, और हर बार होगा ही होगा। प्रीवियस ईयर जिनका रह गया, जब वो इस बार अगले साल अगर फिर से अपीयर होंगे तो वो भीड़ बढ़ जाएगा। तो ये भीड़ बढ़ रहा है, आपका ध्यान रखना है। दूसरा बात, जो फॉर्म निकलता है तो जनरल वार्ड से जो कैंडिडेट्स है, अब जनरल वार्ड क्या होता है समझिए। जनरल वार्ड का मतलब ये हुआ कि आपके कोई पेरेंट्स टाटा स्टील में जॉब नहीं करते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं जनरल वार्ड। एक होता है एम्प्लॉय वार्ड, मतलब जिनके पेरेंट्स जो है फादर या मदर या जो रिलेशन में पहले से उसमें जॉब प्रोफाइल में है, तो वो एम्प्लॉय वार्ड कहलाते हैं। एक होता है रजिस्टर्ड रिलेशन, तो रजिस्टर्ड रिलेशन हो जाएगा जिसको हम लोग आरआर बोलते हैं, या एम्प्लॉय वार्ड हो जाएगा। तो इन सबको तो बाबा डिस्काउंट मिलता है। डिस्काउंट मतलब कहने का क्या है, इन सबको रिजर्वेशन मिलता है, एज रिलैक्सेशन मिलता है, इन सबको मार्क्स परसेंटेज में रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है, हाइट वेट सारी चीज़ों में रिलैक्सेशन मिलता है। लेकिन अगर आप जनरल वार्ड से हैं, यू डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन, ठीक है। तो इसलिए आपके पास जो एक रास्ता है वो रास्ता है सिर्फ और सिर्फ हार्डवर्क, ठीक, होमवर्क नहीं है, ये हार्ड वर्क है। इसी के थ्रू से आप सिलेक्शन ले पाएंगे, ये पहली बात, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अभी आप लोग देख रहे होंगे कि कोई नहीं बात कर रहा है इस एग्ज़ाम के लिए। मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा अभी थोड़ा सा, मतलब अंदर अंदर सब तैयारी कर रहे हैं। अगर फ्रैंकली अगर बात किया जाए तो भीतर भीतर सब लोग तैयारी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, ठीक है, जिनको देना है। और जैसे ही ये नोटिफिकेशन आ गया, जुलाई में आना है, जैसे नोटिफिकेशन गिरा, जो क्राउड है ऑल ओवर आपका ये 90,000 से भी इस बार बढ़ने वाला है, ठीक है। तो समझिए इस बार का जो क्राउड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, कट ऑफ हाई जाएगा। और क्यों हाई जाएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को तैयारी कराने वाला हूँ। मेरे चैनल से अगर आप लोग जुड़े हुए हैं तो इस बार आप लोगों का बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करवाया जाएगा मेरे द्वारा। तो ये मैं आप लोगों को कॉन्फिडेंस के साथ कर रहा हूँ कि मैं इस बार आप लोगों का सिलेक्शन अश्योर करवाऊँगा। बस आप लोगों का जो काम है वो है कि चैनल के साथ स्टे ट्यून्ड रहना, और मैं जो भी बातें बताता हूँ कि हाँ ये कर लेना, तो वो फिर आपके लिए समझ लेना कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बिना फिर नहीं होगा, दिक्कत हो जाएगा। चाहे वो मेरा ऑनलाइन बैच वाला स्टूडेंट देख रहा है या यूट्यूब पे देख रहा है, ठीक है, तो सबके लिए इक्वली मैं आप लोग को बता रहा हूँ, फ्रैंकली बातें कर रहा हूँ कि क्या हो रहा है। तो तैयारी आप अपना बढ़ा दो, फांकी मारोगे तो नहीं सिलेक्शन होगा, ठीक है ना बाबू। ये कंपटीशन का टाइम आ चुका है, ठीक है ना। यहाँ पे जब तुम नहीं पढ़ रहे हो उस समय कोई ना कोई पढ़ रहा होगा, और जब वो तुमसे मिलेगा वो जीत जाएगा, बात समझ रहे हो।
तो ये चीज़ें होती है बाबू, ये कंपटीशन वर्ल्ड है, ये तुम्हारा 10th नहीं है, ये तुम्हारा 12th नहीं है, क्योंकि तुमने थ्योरी लिखा तो 10 की जगह 5 मिल जाएगा, ऐसा वो सिस्टम नहीं है। ये एग्ज़ाम है ऑब्जेक्टिव, पूरा पढ़े हो उससे निचोड़ा जाएगा क्वेश्चन को, बात समझ रहे हो, तब तुमको दिया जाता है। तो खैर ये सब बातें छोटा सा जो था मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता था। मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप लोग समझ चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अपना मेन काम जो है क्वेश्चन को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। बाबू तैयारी इस बार हम तुम लोग को बहुत ज़बरदस्त कराने वाले हैं, तो तुम लोग चिंता बिल्कुल भी मत करना। एक बात और बोलना चाहेंगे, बहुत सारा लड़का क्या बोलता है, बहुत सारा बच्चा क्या बोलता है कमेंट करके, सर इंग्लिश कमज़ोर है, और बोलता है और वो खुश हो जाता है कि मेरा काम तो ख़त्म, हम तो बोल दिए सर को कि इंग्लिश कमज़ोर है। इंग्लिश कमज़ोर है तो इंग्लिश पढ़ो, मैथ्स में कमज़ोर हो तो मैथ्स पढ़ो, ठीक है, साइंस कमज़ोर है तो साइंस पढ़ो, केमिस्ट्री कमज़ोर है तो केमिस्ट्री पढ़ो। ऐसा बोल दिए कि सर ये कमज़ोर है, मेरा चिंता ख़त्म, स्टूडेंट ऐसा सोचता है, तो फिर ये दिक्कत हो जाएगा सबको। जिस सब्जेक्ट पे तुमको लग रहा है कि हमारा वीकनेस है, उसको तुमको क्या बनाना है, अपना स्ट्रेंथ बनाना है, उसके लिए वर्क करो। खुश होकर मत बोलो कि मम्मी ये कमज़ोर है, सरेआम मत बोलो कमेंट करके, ठीक है। तो अपने आप को ये चीज़ उससे रोको, कमियां को दिखाने के लिए, ठीक है ना। चलो चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक डिक्लेरेशन दे देते हैं, ये जो क्वेश्चन है वो मेमोरी बेस्ड है, ठीक है ना, तो ध्यान रखना इसका। चलो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम एक मैथ्स का क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपके लिए हम जो है इसका क्वेश्चन लगा देते हैं, ठीक है, आप लोग स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। क्या है क्वेश्चन, बोला है एक बगीचे में 200 पेड़ है, इन्फॉर्मेशन जो भी है हम उसको लिखते चलेंगे, ठीक है। 200 पेड़ बोला है, एक बगीचे में 200 पेड़ है। बोला है यदि 1/5 पेड़, 1/5 पेड़ जो है वो बेर का है। बेर समझते हो, फल होता है ना बेर, सरस्वती पूजा के टाइम पे बेर खाते हैं। चलो उसके बाद क्या बोला है कि 2/5 भाग जो है वो है संतरा का पेड़, ठीक है, ये है संतरा का पेड़। तो तुमसे क्या बोला, तो बताओ कि सेब का पेड़ कितना है। अगर इस बगीचा में, ये जो 200 पेड़ का एक बगीचा है, इसमें 3 ही पेड़ है, बेर का, संतरा का, सेब का, तो तुमको बताना है कि सेब का पेड़ कितना है, ठीक है। और 4 ऑप्शन दिया है, 80, 40, 180 या 120। या अगर तुमको ये भी नहीं आता है तो क्वेश्चन स्किप करो, बात समझ रहे हो, 4 ऑप्शन दे दिया। तो कैसे निकालेंगे, जो लोग मेरा परसेंटेज का वीडियो देखा है वो 2 सेकंड में इसका आंसर देगा, और जो नहीं देखा है वो गुना भाग कर रहा होगा। कैसे, देखो मेरा बात समझो, 200 पेड़ है, 1/5 का मतलब क्या होता है फ्रैक्शन में, ये बताओ 1/5 का मतलब क्या होता है, 20%, बात समझा। तो 2/5 का मतलब क्या होगा, बेस वैल्यू क्या, 1/5 मतलब 20%, 20 को 2 से गुना किया तो 40%। मेरे बाबू मेरे को ये बताओ 60% तो तुम्हारा यहाँ से हो गया, नहीं हुआ क्या, 60% हो गया, तो कितना परसेंट बचा, टोटल प्रतिशत कितना का होता है, 100 का होता है ना, 100 का होता है ना, हाँ 100 का होता है, तो 60 तो यहाँ हो गया, तो बचा कितना, 100 में से तुम्हारा 60%, तो यही सब पेड़ है, 2 ठो मिला के 40% बच रहा है। मतलब इसका जो 40% आएगा वही उतना ही संतरा का पेड़, सेब का पेड़ होगा। तो 40%, 200 का 40% कितना होता है, 80, 4 दूनी 8, 80। तो तुम्हारा जो आंसर है बाबू वो कितना हो जाएगा, तुम्हारा जो आंसर है वो 80 हो जाएगा, बात समझे। ये करना है, बताओ। अब जिसको ये फ्रैक्शन वाला चीज़ नहीं पता है, जाके बाबू परसेंटेज वाला वीडियो देखो, बना हुआ है, ठीक है, बहुत बढ़िया से समझाए हैं, बेस वैल्यू क्या होता है, बहुत कुछ समझाया है। तुम लोग वीडियो देखो बाबू कैसे भी करके, नहीं तो फिर कटअप बढ़ जाएगा, बता रहे हैं। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन को करते हैं, चलिए। ये सब का जो PDF है उस आपको टेलीग्राम में हम भेज दे रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। देखो 2 नंबर क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं, उसको करेंगे लास्ट में। चलो उसके बाद देखो 3 नंबर में क्या बोला है, 3 नंबर में आपका बायोलॉजी से पूछा है कि बायोगैस का एक प्रमुख कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है, एक तत्व बताइए, बायोगैस का प्रमुख तत्व क्या है। तो बायोगैस का प्रमुख तत्व क्या होता है, CH4, मीथेन होता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, CH4 या फिर मीथेन इसको बोलेंगे। बायोगैस का जो मेन कंस्टिट्यूएंट है वो ये है। देखो उसके बाद क्या बोला है, सफ़ेद रंग को 7 रंगों में विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है। वाइट लाइट का जो, देखो ये मान लो हमारे पास एक प्रिज्म है, एक ग्लास प्रिज्म है, यहाँ से हमने वाइट लाइट को पास कराया, तो ये जो फिनोमेना होता है
इसको क्या बोलते हैं? सफ़ेद लाइट को जब हम लोग 7 रंगों में विभाजित करते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? और 4 ऑप्शन आपके पास है। एक दिया तुमको रिफ्लेक्शन, जिसको परावर्तन कहते हैं। दूसरा है डिफ्यूज़न, जिसको प्रसार बोलते हैं। तीसरा है डिस्पर्सन, जिसको विवर्तन कहते हैं हिंदी में। और रिफ्रैक्शन, जिसको अपवर्तन कहते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डिस्पर्सन ऑफ लाइट। इसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ये जो फेनोमेना होता है। ठीक है, अब देखो सबसे ज़्यादा जो बेंड होता है, यहाँ पे 7 रंग में विभाजित होता है। ठीक है, गिन लो 1 2 3 4 5 6, एक और बना देते 7। तो सबसे ज़्यादा जो बेंड होता है वो क्या होता है? वायलेट। देखो याद रखते हैं कैसे ऐसे, विबग्योर, बहुत लोग को पता होता है ये सब चीज़। विबग्योर सबसे ज़्यादा बेंड होगा वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इस सीक्वेंस में ये सबसे ज़्यादा बेंड होगा। और सबसे कम बेंड कौन होगा? रेड होगा। देखो ये वाला जो है ना, ये रेड है। और ये वाला क्या है? VIBGYOR, विबग्योर हो गया। अच्छा, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है तुम्हारे लिए। क्या है क्वेश्चन? कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ कौन सा कलर का है? किस रंग का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है? तो देखो रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, ध्यान रखना बाबू। ठीक है, इसीलिए रेड कलर का जो प्रयोग है हम लोग खतरे का निशान जो होता है वो दिखाने में करते हैं। वेवलेंथ होने ज़्यादा होने की वजह से इसको दूर से भी हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलो तो 4 नंबर का क्वेश्चन हो गया तुम्हारा, जिसमें हमने देखा डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता है। ऑप्शन नंबर कितना है? सी है। चलो ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है कि गैस की काइनेटिक थ्योरी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, एक कंटेनर जो कि फिल्ड है गैस से, एक कंटेनर गैस से फिल्ड है, उसमें डैश में वृद्धि होने से एनर्जी में वृद्धि होगी। नहीं समझ में आया? मतलब बोला काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अनुसार कोई कंटेनर में भरी हुई गैस के क्या चीज़ में हम लोग वृद्धि कर दे कि उसका एनर्जी में वृद्धि होगा। ठीक है, तो देखो इसका 4 ऑप्शन तुम्हारे पास दिया है, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम और कंपोजिशन। याद रखना कि कभी भी कोई जब लिक्विड होता है, किसी भी लिक्विड को जब हम लोग टेम्परेचर हीट करते हैं, ठीक है, कभी भी हीट करते हैं तो हीट करने पे जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। जब कोई कंटेनर है, मान लो इस कंटेनर में मेरे पास एक लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, और हम इसको क्या कर रहे हैं? हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हीट प्रोवाइड करने से इसका जो वॉल्यूम है यहाँ वी बढ़ जाता है। ठीक है, हीट देने पे मतलब टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है, और प्रेशर घट जाएगा। और उल्टा कर दो, अगर तुम प्रेशर को बढ़ा दो, अगर प्रेशर को बढ़ा दो तो वॉल्यूम घट जाएगा। मत समझे? तो ये रिलेशन तुमको पता होना चाहिए। और जब हम लोग टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, जब इसको हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, और इसका एनर्जी में, मॉलिक्यूलर एनर्जी में वृद्धि हो जाएगा। बात समझ में आया? तो इसका आंसर तुम्हारा हो जाएगा टेम्परेचर। तो 5 नंबर का जो तुम्हारा आंसर होगा वो हो जाएगा टेम्परेचर। ठीक है, चलो उसके बाद आ जाओ 6 नंबर में क्या बोला है। देखो 6 नंबर क्वेश्चन बोला 364 का 3/4 क्या है। देखो क्या पूछा है, 364 का 3/4 क्या है। देखो बाबू ये क्या है, ये क्वेश्चन तुम लोग को क्या लगता है क्या है ये? 364 का 3/4 क्या है बाबू? 4 इसका डिवाइड करो कितना हो जाएगा? 4 9 36, 4 एकम 4, 91 तिया कितना होता है? 273। देखो आंसर आ गया है ना। तो ये है बस, इजी, एकदम इजी है बाबू। देखो उसके बाद एक क्वेश्चन देखो क्या बोला कि अगर 30 वर्कर एक रॉ में बैठा हुआ है, ठीक है, एक रॉ में 30, मान लो ये मेरे पास एक रॉ है और इसमें कितना लोग बैठा है? 30 वर्कर। और इस तरह से क्या बोला बाबू कि इस तरह से 50 ठो ऐसे करके 50 ठो रॉ बना। ठीक है, 50 ठो रॉ बना और एक में कितना पर्सन है? 30 जन है, 30 वर्कर, 50 रॉ। अब क्या बोला है कि अगर हर रॉ में 25 वर्कर को बैठाएंगे। इस बार हम क्या करेंगे बाबू? वर्कर को 25 ठो को ही बैठाएंगे। ठीक है, तो बोला कि बताओ रॉ कितना ठो बनाया जा सकता है अगर 25 आदमी अगर बैठे तो देखो बाबू सिंपली क्या करेंगे। देखो 30 आदमी अगर एक रॉ में है तो 50 रॉ में कितना होगा? 1500।
है ना, 1500 रो। और अभी कितना बैठ रहा है बाबू, देखो 25 ठो, तो 25 से इसको डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, 25 छक 150, 60 ठो। देखो ऑप्शन कितना कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी, 7 नंबर का, 7 नंबर का बाबू ऑप्शन डी तुम्हारा सही हो जाएगा, है ना। उसके बाद देखो दिया है फ्रैक्शन में कौन सा 7/8 से कम है और 1/3 से अधिक है। तो देखो इसको थोड़ा सा हम इसको इरेज कर लेते हैं, सबसे पहले जगह बना लेते हैं बाबू। देखो देखो क्या बोला है कि दिए गए फ्रैक्शन में कौन 7/8 से कम, 7/8 से कम होना चाहिए और 1/3 से अधिक होना चाहिए, ठीक है, 1/3 से अधिक होना चाहिए। तो देखो 4 ऑप्शन दिया है, क्या क्या ऑप्शन है, 1/4, ऑप्शन बी 23/24, ऑप्शन सी 11/12 और ऑप्शन डी कितना दिया है बाबू, 11/24, ठीक है। देखो 7/8 से, देखो बाबू 1/8 जो होता है ना, इस फ्रैक्शन का परसेंटेज में मेरे जानते हो कितना होता है, 1/8 का मतलब क्या हुआ, 12.5%, ठीक है, 1/8 का मतलब क्या हुआ, 12.5%। तो 7/8 का कितना हो जाएगा, देखो 7 को गुना कर देंगे 12.5% से, कितना हो जाएगा बाबू, गुना कर दो, गुना करो, 12×7=84, 7 को 1 से किया 7/2। बाबू इसको कैसे लिख सकते हैं मालूम है तुमको, देखो इसको ऐसे लिख सकता है 7/2। अब देखो बाबू इसको डिवाइड कर दो, कभी भी जो है ना बाबू इसको बोलते हैं क्या, ये है मेरा रिमाइंडर, क्या है, ये मेरा रिमाइंडर है बाबू। रिमाइंडर कभी भी बड़ा नहीं होना चाहिए, इसको घटा छोटा करो, तो डिवाइड कर देते हैं। देखो 2 तिया 6 हो जाएगा, तो 3 बचा बाबू इसमें आके जुट जाएगा, तो 87 हो गया, 87 प्लस 1 बचेगा। अब देखो ये सही है, ठीक है। इसको अब हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 87.1/2%, ठीक। मतलब कि 7/8 का मतलब बाबू इतना % हुआ। 1/3 का मतलब जानते हो क्या होता है, 1/3 का बाबू मतलब हुआ 33.1/3%, या इसी को हम लोग ऐसे बोलते हैं 33.33%, ठीक है बाबू। अब देखो क्या बोला है कि इसमें से कौन सा ऐसा फ्रैक्शन है जो इतना % से कम होगा और इससे ज़्यादा होगा। देखो तो बाबू 1/4 का मतलब कितना होता है, 25%, तो बाबू ये ख़त्म हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है बाबू, 23/24, ठीक है, 23/24। देखो 24 जो फ्रैक्शन होता है ना, 1/24 को हम लोग कैसे लिखते हैं वो समझो, 1/24 का मतलब होता है, तो फिर अब उस हिसाब से हम लोग कितना का निकालेंगे, 23/24 का, तो 23 को गुना कर देंगे किससे, 6.1/4 से, तो इसको गुना करो, 23 को 6 से करो, तो 6 तिया 18, 6 दूनी 12 और 1 13, और उसको करेगा 23/4। फिर बाबू इसमें आके जुड़ जाएगा ना, है, तो बाबू ये ऑप्शन तो तुम्हारा ऐसे ही कट जाएगा, ये नहीं होगा क्योंकि तुम देख रहा ज़्यादा बढ़ गया है। 11/12 का मतलब क्या होता है, देखो 1/12 का मतलब क्या होता है, 8.1/3, ठीक है, 8.1/3 इसका मतलब होता है 8.1/3। तो देखो यहाँ पे 11/12 का बात बोला है, तो 11 से गुना करो, 11×8 = 88, ठीक है। देखो बाबू यहाँ पे 87 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन कट गया, तो बाबू तुम्हारा यही ऑप्शन जो है वो सही होगा, ठीक है, ऑप्शन डी तुम्हारा सही हो गया। चलो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसको हम मिटा लेते हैं। देखो तो बाबू फ्रैक्शन चैप्टर तुम बहुत अच्छे से पढ़ लो, तुम्हारा जो काम है वो बन जाएगा, नहीं तो दिक्कत होगा, बहुत सारा क्वेश्चन परसेंटेज चैप्टर से बन जाता है। उसके बाद देखो इंग्लिश में बोला है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, प्लीज़ आस्क डैश टू बी साइलेंट। देखो क्या बोला है, यहाँ लिख देते हैं, प्लीज़ आस्क डैश टू बी साइलेंट, और 4 ऑप्शन दिया बाबू तुम्हारे पास, दोज, देम, देयर, दे। तो देखो आसान है, ये देम हो जाएगा बाबू, ठीक है। और इंग्लिश ग्रामर में तुम लोग को दिक्कत है तो मेरे को बताओ बाबू, इंग्लिश ग्रामर को तो तुम लोग हलवा बना देंगे। प्लीज़ आस्क देम टू बी साइलेंट, तो इसका आंसर हो गया। चलो अब आओ 10 नंबर में क्या बोला है हम लोग देखते हैं। बोला है व्लादिमीर पुतिन किस देश के राष्ट्रपति है। बाबू तुमको पता है कहाँ का राष्ट्रपति है, ये है तुम्हारे रसिया का, ठीक है ना, जो तुम्हारा फ्रेंड है इंडिया का रसिया, उसके राष्ट्रपति है।
उसके बाद बाबू देखो 11 नंबर में क्या बोला है कि थेम्स नदी कौन सा देश का नदी है, ठीक है, थेम्स नदी डैश की प्रसिद्ध नदी है, तो बाबू इसका आंसर होता है इंग्लैंड। तुम लोग रिवर वाला जो चीज़ है ये सब एकदम पढ़ लो बाबू, लूसेंट को फॉलो करो जीके के लिए। तुम कोई भी एग्जाम दो, लूसेंट से बाबू 10 क्वेश्चन लड़ना ही लड़ना है स्टैटिक जीके का, ठीक है ना। एसएससी का दो तब पर भी लड़ेगा या कोई भी दो। उसके बाद देखो मैथ्स में क्या बोला है, 12 नंबर, मोहन ने कार खरीदने के लिए 3,52,250 रुपये, देखो यहाँ लिख रहे हैं 3,52,000। बाबू वीडियो बन रहा है ना, देख लेते हैं एक बार। हाँ बाबू ठीक है, सब ठीक है। देखो क्या बोला, 3,52,250 रुपया अपना दोस्त से उधार लेता है मोहन, और क्या बोलता है बाबू कि 50,750 रुपया और उधार लेता है। कार का डेकोरेटिंग करवाया बाबू, उसमें बहुत सारा साउंड सिस्टम भी लगवाया और कुछ लगा लिया मान लो, ठीक है। तो अब क्या बोला है कि डाउन पेमेंट बाबू, वो डाउन पेमेंट कितना किया कार वाला को, 1,27,000 रुपया वो डाउन पेमेंट किया है, ठीक है। तो क्या बोलता है बाबू कि इंस्टॉलमेंट जो है, इंस्टॉलमेंट अगर वो 12 महीने का कराना चाहता है बाबू, तो उसका ईएमआई कितना आएगा हर एक महीना, ये बताओ। अरे बाबू कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखो याद रखना, कभी भी कॉस्ट प्राइस में ओवरहेड एक्सपेंसेस को जोड़ देते हैं, नहीं समझा। देखो तुम मोबाइल खरीदा 10,000 का, ठीक है, 10,000 का तुम कोई मोबाइल खरीदा है, ठीक बाबू। तुम मोबाइल खरीदता है तो स्क्रीन गार्ड तो लगवाओगे ना बाबू, कवर तो खरीदोगे ना बाबू। मान लो 500 रुपया और खर्चा हो गया, तो कोई तुमसे पूछा मोबाइल कितने में खरीदा, तो तुम क्या बोलोगे, 10,500 बोलना बाबू। जब मैथ्स पढ़ रहे हो तो जो एक्स्ट्रा खर्चा होता है ना वो भी जोड़ देते हैं। मान लो तुम्हारा कोई कंपनी है, कोई मशीन तुमने मंगाया है दिल्ली से बाबू, उसको ट्रांसपोर्ट से लेके आओगे तो भी तो भाड़ा लेगा, तो वो भी उसके खर्चे में जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये दोनों जुड़ जाएगा बाबू। चलो अब जोड़ते हैं, कितना होता है देखो, 3,50,000, 4 लाख तो बाबू क्लियर है। 4 लाख यहाँ पे देखो, 4,02,900 बाबू, ये 3 हो जाएगा। चलो देख लो तो, 0 ये 10 हो गया, 9 1 10 हो गया, ये 3, हाँ बाबू 4,03,000 रुपया खर्चा आ गया, ठीक है। चलो डाउन पेमेंट कितना किया है, 1,27,000, तो बाबू इसको घटा देते हैं 4 लाख से, ठीक है। देखो कैसे घटेगा, तो देखो वहाँ से 3 0 तो बाबू सेम लिख दो, 13 से 7 गया तो 6, यहाँ पे 9, 9 से 2 गया तो 7, यहाँ पे 3, 3 से 1 गया तो 2, देख लो 2,76,000 अभी उसको देना है, ठीक है ना बाबू, पे करना है, टू पे। अब हमको 12 महीना में इसको बांटना है, क्या करेंगे बाबू, 12 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, बचा कितना 3, 12 तिया 36, 3,000, देखो बाबू 23,000 रुपया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तो बाबू कोई चीज़ बहुत टफ नहीं है, बस ये वाला बस हम तुमको समझाएं इसलिए टाइम लग रहा है, बाकी तुमको जब आएगा तो तुम कर लोगे आसानी से। चलो इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 13, ठीक है। चलो 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और जहाँ कोई दिक्कत होता है तो तुरंत पूछ लो। तुम लोगों को टेलीग्राम है, फ़ोन नंबर भी तो तुम लोग सबके पास होगा ही। चलो उसके बाद देखते हैं क्या बोला। 13 नंबर बोला है, परी अपनी क्लास को किसी नॉवेल पर अपना रिव्यू बताने से पहले इस नॉवल का 75 पेज उसको पढ़ना होगा, ठीक है। तो बोला क्या कि क्लास स्टार्ट होने में 2.5 घंटा का टाइम है, तो बताओ बाबू उसको कितना स्पीड से पेज पढ़ना पड़ेगा, 1 घंटा में उसको कितना पेज पढ़ना पड़ेगा कि 75 का 75 पेज वो कंप्लीट कर ले। नहीं समझा बाबू, परी अपना क्लास में भाषण देना चाहती है, एक बुक लेकिन उसको पढ़ना पड़ेगा तब भाषण देगी, तो 75 पेज का किताब है और क्लास स्टार्ट होने से खाली 2.5 घंटा टाइम बचा है, तो 1 घंटा में कितना पेज पढ़ेगी, पूरा पेज भी पढ़ ले और टाइम उतना ही लगे। तो क्या करेंगे, देखो देखो बाबू, देखो 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 13 नंबर, टोटल नंबर ऑफ, अरे बाबू रुपया कहाँ से आ गया यहाँ, टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितना है, 75 ठो है, टाइम कितना दिया है बाबू, 2.5 घंटा का दिया है, देखो 2.5 आवर्स, 2.5 घंटा, ठीक है। अभी क्या बोला है फटाफट देखो कि कितना घंटा पर 1 घंटा में कितना पेज पढ़े, पर पेजेस इन पर आवर। चलो देखो बाबू एक बात समझ लो, 1 घंटा में देखो 25 तिया 75 होता है, मेरे को कुछ दिख गया है, तुम लोग को कुछ दिखा कि नहीं मालूम। देखो
25 या 75 होता है, मेरे को दिख गया 30 होता है बाबू इसका आंसर सीधा। 30 पेज पढ़ना पड़ेगा। बात समझ में आया? बाकी तुम जैसे इसको समझ रहे हो वैसे भी बना सकते हो। उसके बाद देखो बोला है 14 नंबर क्वेश्चन जीके से कि बुर्ज खलीफा जो गगनचुंबी इमारत है वो कहाँ पे है। तो बाबू यहाँ पे तुम कंफ्यूज हो जाएगा बहुत लोग, अबू धाबी, शारजा, अजमान, दुबई। आंसर है इसका दुबई। ठीक है, तो ये जीके से तुम्हारा पूछा। उसके बाद देखो बाबू 15 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, सानिया को ऑनलाइन वेबसाइट से मैसेज करने के लिए 50 रुपये का फ्री वाउचर मिला। ठीक है, वाउचर मिला। चलो बाबू पहले इसको मिटा लो। चलो देखो 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 क्या बोला है कि सानिया को ऑनलाइन वेबसाइट से मैसेज करने के लिए 50 रुपये का फ्री वाउचर मिला है। ठीक है, किसको मिला बाबू? सानिया को। ठीक है, चलो हर मैसेज का जो कीमत है, हर मैसेज का जो कीमत है पर मैसेज का कीमत है 25 पैसा। कितना बाबू? 25 पैसा। ठीक है, 25 पैसा। और क्या बोलता है कि वो पहले ही 45 मैसेज भेज चुकी है। समझ लो बाबू, 45 मैसेज भेज ली है। पता लगाओ तो किसको भेजी बाबू? 45 मैसेज पहले भेज चुकी है। तो अब उसका जो बाबू ये वाउचर मिला था 50 रुपया का, इसमें कितना क्रेडिट रुपया बचा हुआ है और कितना का भेज सकती है, तो वो बताना है तुमको। क्रेडिट कितना है अभी भी पैसा उसके पास। देखो बाबू सिंपल क्या करेंगे, देखो एक मैसेज का दाम कितना है? 25 रुपया, 25 पैसा। 45 भेज चुकी है तो गुना कर दो सीधा। देखो 45 गुना 0.25 का मतलब क्या बाबू? नीचे में 100, 25 देखो यहाँ पे 5 5 6 25, 5 2 10, यहाँ पे 20। ठीक है, फिर से देखो ये हो जाएगा कितना? 5 चौका 20, मतलब 45/4 आया। मतलब कि 4 एकम 4, 4 एकम 4, और यहाँ पे इतना है ना बाबू, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। 11.25 पैसा का जो है वो भेज चुकी है। तो कितना बच रहा है बाबू? घटा दो ना 50 से, 11 और 25, तो यहाँ पे बचेगा 75, यहाँ 9 से 8, यहाँ पे 3, 38 रुपया 75 पैसा बाबू क्रेडिट उसका बचा है। ऑप्शन नंबर ए, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा तुम्हारा। तो इसमें क्या हार्ड लगा बताओ? चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार तुमको बोलते हैं कि बाबू तुम्हारा एक क्वेश्चन नल और टंकी से फिक्स है, टाइम एंड वर्क से फिक्स है, नल टंकी से फिक्स है, SI/CI से फिक्स है। चलो क्या बोला, दो नल ए और बी किसी टंकी को 28 मिनट और 42 मिनट में भर सकते हैं। 3 नल है A, B, C। ये भर कितना में रहा है बाबू? 28 मिनट में भर रहा है। 28 मिनट में भर रहा है। ये भर कितने में रहा है? 42 मिनट में। अरे बाबू ये खाली कर रहा है 42 मिनट में। ये डमरू राम बाबू ये नल है, देखो ये खाली कर दिया। ये खाली करता है, खाली कर रहा है। ठीक है, तो क्या बोला कि एक साथ ये तीनों नल को खोल दिया जाता है तो कितना टाइम में टंकी भर जाएगा? मान लो ये टंकी है, ये टंकी है, तीनों नल खोल दो, सॉरी 2 नल भर रहा है, एक नल यहाँ लगा दो। डमरू राम इसको पानी बहा रहा है, ये सब भर रहा है, ये 2 भर रहा है। ठीक है, तो देखो बाबू 42 मिनट में पूरा भरता है, 42 मिनट में पूरा भरता, 28 मिनट में पूरा भरता है, 42 मिनट में पूरा भरता है, ये 42 मिनट में खाली कर देता है। तो बाबू 1 मिनट में ये कितना भरता है? 1 मिनट में 1/28। बाबू रे ये कितना भरता है? 1/42। ये कितना खाली करता है 1 मिनट में? 1/42। बाबू रे ये दोनों मिल के क्या कर रहा है? भर रहा है। ये इसको खाली कर रहा है। बस सॉल्व कर दो। देखो 28 और 42 का एलसीएम लो बाबू कितना होगा? 28 और 42, 14 में 14 दिया 14 में 28, 6 14 84 आया बाबू। 42 का 2 बार में 84 प्लस 28 का 3 बार में 84, 3। अब इसको क्या है बाबू? 1/42। देखो 5/84 माइनस 1/42। बाबू रे फिर इसको सॉल्व करो। 84 और 42 का फिर से आ जाएगा कितना? 84। बाबू 42 का 2 बार में आएगा और यहाँ पे 84, 1 5 हो गया बाबू। देखो 3/84। बाबू रे ये उल्टा निकलता है, याद रखना। कोई लोग यहीं पे गलती कर देता है, ध्यान तुम रखना। इसको पलट दो, इसको कर दो 84 ये तो तुम्हारा 1 मिनट का निकला है बाबू, 1 मिनट का निकला है। अब मेरे को चाहिए कितना? पूरा का चाहिए, तो पलट दो, 3 कर दो ऐसे उल्टा। 84 ऊपर 3 नीचे। ठीक है, अब इसको भाग कर दो बाबू, कितना आ रहा है? देखो 3 दूनी 6, 3 8 24। बाबू रे 28 मिनट में ये नल मतलब 28 मिनट में ये टंकी पूरा भर जाएगा जब तीनों नल एक साथ खोल देते हैं। तो बाबू ये समझ लेना एकदम इम्पॉर्टेंट है।
फिर से बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसा टाइप का, तो ये सब तुमको आना चाहिए, ठीक है। चलो बाबू, अब तुमको हम दे रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर से देखो, लास्ट ईयर भी पूछा है और देखो कितना आसानी से बना के तुमको हम दिखाते हैं, मज़ा आ जाएगा एकदम। देखो क्या बोला है कि यदि निवेश किए गए 1500 रुपया 2 साल में 1940 रुपया हो जाता है। बाबू निवेश कितना किए, निवेश का मतलब इन्वेस्टमेंट होता है। इन्वेस्टमेंट कितना किए बाबू, देखो 1500 रुपया, मेरे को मिल कितना रहा है, ठीक है, क्या बोलते हो बाबू, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कितना मिल रहा है 1900, टोटल कितना मिल रहा है 1940 रुपया 2 साल में। टाइम कितना है बाबू, टाइम है 2 साल, 2 ईयर्स, ठीक है। तो क्या बोलता है कि मेरे को ये बताओ ब्याज का दर क्या रहा होगा। तो जो लोग बाबू मेरा ऑनलाइन क्लास में तुम लोग वीडियो हम डाल दिए हैं, देखा होगा 2 सेकंड नहीं लगेगा, पहले बता रहे हैं 2 साल में ऐसा ही लगा है, सिंपल इंटरेस्ट लगा है, क्वेश्चन में दे दिया है, हम नहीं बोल रहे हैं, क्वेश्चन में बोल रहा है सिंपल इंटरेस्ट पे इतना हो जा रहा है 2 साल में। रेट बताइए, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए। तो देखो बाबू यहाँ पे कुछ होगा 1500 रुपया 1 साल में। बाबू रे कितना ब्याज हो रहा है 1500, उसका मूल ओरिजिनल प्राइस है 1940 हो रहा है, मतलब 440 रुपया इंटरेस्ट है। समझना बाबू क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट 440 रुपया है। तो बाबू 440 रुपया 2 साल के लिए है, कितना का लिए 2 साल के लिए। तो 1 साल का कितना होगा बाबू 220 रुपया, है ना। तो 220 यहाँ लगाओ, 220 यहाँ लगाओ, है ना। तो बाबू रे अब मेरे को कुछ नहीं चाहिए, हमको बस ये जानना है 1500 का कितना परसेंट 220 होता है। शॉर्टकट तुम नहीं समझ में आता है कुछ, ऐसे कर दो 1500 का कितना परसेंट 220 होता है, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालना ना बाबू, 15 गुना होगा नीचे जाएगा 1500, इसके साथ गुना होगा 2 2 3 ठो 0, 2 खत्म 2 खत्म। बाबू रे गुना कर दो इसको, देखो डायरेक्ट गुना करो या छोटा करके करना है तुमको, जैसे आता करो शॉर्टकट में। 5 तिया 15, 5 चौका 20, 5 चौका 20, देखो कितना आ गया 44/3, मतलब कि 3 एकम 3, है ना, 3 एकम 3, 3 चौका 12, देखो कितना बच रहा है 2, 3 छाक 18, फिर 3, लगभग इतना परसेंट। अरे बाबू गलती कर दिए बाबू, देखो 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 3 एकम 3, ठीक है, 3 चौक 12, इतना परसेंट 14.67%। तुम्हारा ऑप्शन कितना है डी, तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 17 नंबर का PDF टेलीग्राम में भेज दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखो 18 नंबर में क्या बोला है बाबू रे, 18 नंबर में रीजनिंग से सवाल पूछा है, रीजनिंग, ठीक है। क्या बोला रीजनिंग में, एनालॉजी होता है कुछ ना, रीजनिंग में एक टॉपिक है बाबू एनालॉजी, बहुत अच्छा से बताए हैं एनालॉजी। क्या होता है एनालॉजी, देखो इसमें तुमको 2 वर्ड दे दिया है और उसमें एक रिलेशन होता है, तुमसे बोला है सेम रिलेशन दिखाने वाला ऑप्शन बताओ। मतलब ये क्या दिया है ऑप्शन में, जल का संबंध है सागर से, 4 ऑप्शन दिया है, क्या क्या है, ठीक है। पहला दिया है घर का ईंट से, घर का ईंट से, या फिर किताब का पुस्तकालय से, पुस्तकालय का मतलब बाबू लाइब्रेरी। सी का हो गया है तुम्हारा बिस्कुट, या इंग्लिश मीडियम वाले बिस्किट, चाय, और यहाँ पे तुम्हारा कितना हो गया कपड़ा। कपड़ा का संबंध किससे दिखाया है बाबू, शरीर से। शरीर क्या है बाबू, एक माया है, एक माया जाल है। चलो देखो, तो जल का संबंध सागर से है, तो सेम कौन सा ऑप्शन है जो सेम रिलेशन को दिखा रहा है। तो बाबू रे इसमें पहले रिलेशन ढूंढना होता है, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो इस और इसमें रिलेशन ढूंढो। कई बार जो है ना बीमारी का नाम दे देगा, बैक्टीरिया का एक होने वाला बीमारी यहाँ लिख दिया और दूसरा जीवाणु से होने वाला यहाँ पे बोलेगा चुनो, तो तुमको बाबू पता रहना चाहिए कि बैक्टीरिया से होने वाला रोग का नाम क्या है, जीवाणु वायरस से होने वाला रोग का नाम क्या है, तब ना ऐसा क्वेश्चन होगा। इसमें बहुत कुछ डाल देता है, बात समझ रहे हो, देश राजधानी डाल देगा, इस तरह से बाबू शरीर का कोई पार्ट दे देगा, उसका फंक्शन दे देगा, एनालॉजी बोलते हैं इसको। तो देखो जल कहाँ रहता है, रिलेशन ढूंढो, जल कहाँ रहता है, सागर, मतलब सी, सागर मतलब क्या, सी, ओशिन, सॉरी सी ही, ओशिन नहीं बाबू, ओशिन महासागर को बोलते हैं। तो अगर पानी समुद्र में होता है तो किताब कहाँ होता है बाबू, पुस्तकालय में। चलो रिलेशन बन गया, ये रिलेशन है। किताब कहाँ होता है, पुस्तकालय में होता है। बाकी सब 3 ऑप्शन गलत हो जाएगा बाबू, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम तुम लोग को बताते हैं कि
इसी एनालॉजी में एक चीज़ और आता है बाबू, क्रम। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बाबू क्रम के अनुसार सजाने के लिए दे देगा। क्या बोलेगा देखो, उसमें बोलेगा तुमको कि घर, 4 ऑप्शन देगा, घर, ईटा, दीवार, कमरा, ठीक है, भवन या मकान। अब बोलेगा क्या, इसको सीक्वेंस में सजाओ, इसको सीक्वेंस में सजाओ। पहले क्या होगा, तो बाबू पहले ईटा होगा, ईटा पे ईटा रखते जाओ, एक दीवार बनेगा, दीवार बहुत सारा मिल गया तो एक कमरा बनेगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग को क्रम वाइज भी सजाने को दे सकता है एनालॉजी में। तो बाबू चलो आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो यही तक आज हम लोग रखते हैं, ठीक है ना। इसमें से अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत होता है ज़रा सा भी, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा शर्माओ नहीं और तैयारी स्टार्ट कर दो। तैयारी हम तुम लोग को बहुत अच्छे से कराने वाले हैं, उसके लिए तुम लोग को चिंता बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।